दो लिख दो है क्या कृपा सिंधु तुम हो जो दो लिख दो है क्या। समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। यह कोई नई बात नहीं है। अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए, सब चले गए। अभी धरती पर कहते हैं कि 7 कितना है अरब, उससे अधिक ही अब जनसंख्या बढ़ गई है। क्या ये भी सदा यहाँ बैठे रहेंगे? किसकी मौत की पारी आएगी कहना मुश्किल है। मौत की पारी नहीं आई है आपके पास, यही खैरियत। पारी तो सबकी चल चुकी है, आपके पास नहीं आई है, बस इतना ही बात। जिस दिन आ जाएगी कोई सुनवाई नहीं होगी कि बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटा की नौकरी नहीं लगी है, घर की ढलाई बाकी है, यह हर वह काम अभी पड़ा है, कुछ नहीं, झक मार के चले जाते हैं लोग। होशियार वही है दुनिया में, ये मौत की पारी आने के पहले जो इस पार से उस पार चले गए, और इसी काम के लिए आए हैं सब लोग। मगर आके यहाँ भूल गए। बेसी अगर आपके पास पैसा है, घर वाले को अर्थी सजा के ले जाएंगे, और अधिक पैसा है तो एक नहीं आगे और पाछे बैंड पार्टी बजा के ले जाएंगे, और अधिक पैसा है तो पैसे लुटाते ले जाएंगे। पहले देखते थे लोग धान के लाबा में खुदरा पैसा मिला के कौड़ी मिलाते, अब कौड़ी नहीं मिलाता। मिलाता है कोई? अब धान का लाबा और पैसा। अब मैं देखा एक जगह कि लाबा भी गायब, खाली पैसा है। जो सेठ उस समय की बात है कलकत्ता में रहते थे, अब न कोलकाता बोलते हैं, उनको हवाई जहाज से लाया गया, यही भागलपुर हवाई अड्डा पर उतारा गया। कार गाड़ी लगी थी, उस सेठ जी को हवाई जहाज से उतार के कार गाड़ी में रखते, फिर हवाई जहाज गया वही कलकत्ता, 11 डलिया फूल लेकर के आए। हम जा रहे थे सत्संग सुनने को पाघाट, उस समय की बात है, हम हाफ पैंट पहनते थे, लड़कपन की बात में कहता। और वो जब चलने की तैयारी हुई तो हवाई जहाज उड़ा और
चक्कर मार करके वहाँ पक्का का फर्श बना हुआ है, एक बोरिया पैसा उलट गया, खुदरा का पैसा, लटकी पैसा जो गिरा उस पक्का फर्श पर, पैसा जो लुढ़कने लगा, वहाँ 200-400 जो भी लोग थे जो लूटने के लिए झपटा, तो जो नीचे गया उसके ऊपर 10 भी चढ़ गया होगा। वो भादो महीना में गनगुआरी कीड़ा नहीं देखते हैं, लाल लाल, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, नहीं, वैसे ही दशा हो गई। हमको लगा नीचे वाला कहीं सेठ के साथ में चले, और उनको ले जाके कहलगांव घाट में जाके जलाया गया। जानकारी मिल गई तो इस संसार में बड़े बड़े धनाढ्य भी चले गए संसार से। महर्षि वेदव्यास के नाना निषाद राज के दरबार में नारद जी पहुंचते। निषाद राज हाथ जोड़कर लगे प्रार्थना करने कि महाराज मुझे मरने से ही बड़ा डर लगता है, कोई उपाय करें कि हम मरवे नहीं करें। कोई चाहते हैं, जितने आए हैं चाहते हैं यही दशा हो जाए। तो इसलिए मरने से घबराते थे, तो प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी क्या कहते हैं कि आपके नाती महर्षि वेदव्यास, उनसे क्यों नहीं कहते। अब बातचीत चल ही रही थी कि महर्षि वेदव्यास भी देखिए आ रहे हैं। तो नारद जी कहते यही तो आ गए आपके नाती। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं क्या बात है। कहा आपके नाना मरने से घबराते हैं, तो कोई उपाय क्यों नहीं कर देते हैं, जो कि मरे ही नहीं। तो महर्षि वेदव्यास कहते इसके लिए तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। कहा चलिए। तो नाना को साथ लेकर दोनों चले। जब पहुंचे यमराज के दरबार, तो यमराज की जब दृष्टि गई, भगवान नारद साथ में महर्षि वेदव्यास, उसके नाना भी हैं। तो यमराज खड़े हो गए आसन से, हाथ जोड़कर कहते हैं किधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं। तो नारद जी कहते हैं ये महर्षि वेदव्यास के नाना हैं, मरने से बहुत घबराते हैं, इसलिए कोई उपाय कर दीजिए जो कि मरे हुए हैं। तो यमराज कहते हैं इसके लिए काल देवता के पास जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए। अब दोनों महर्षि और काल देवता के दरबार चले नाना को लेकर। जब पहुँचते हैं तो काल देवता भी आसन छोड़ खड़े हो गए कि यमराज हैं, साथ में 2 महर्षि हैं और एक हैं, किधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं। तो यमराज कहते हैं कि ये महर्षि वेदव्यास के नाना लगते हैं, मरने से बहुत घबराते हैं, इसलिए कोई उपाय कर दीजिए कि मरे ही नहीं। तो काल देवता भी कहते ये मेरी बस की बात नहीं है, इसके लिए देव माता के पास जाना पड़ेगा। तो कहा चलिए। अब दोनों महर्षि यमराज और काल देवता चले चारों नाना को लिए। पहुँचते हैं देव माता के दरबार, देखा काल यमराज सब के सब। तो देव माता भी खड़ी हो गई, इधर आना हुआ है, क्या सेवा करूं।
काल देवता कहते ये महर्षि वेद व्यास के नाना हैं, ये बहुत घबराते हैं मरने से, इसलिए कोई उपाय कर दें कि मरे ही नहीं। उसमें भी पैरवी की बात चलती थी, आज भी पैरवी करते हैं। चलो भाई ये काम इससे होगा, अमुक आदमी से, चलो उसके पास। तो ये चले। अब वो देव माता उठ कर चली गई अंदर, एक रजिस्टर लेके आई और सामने खोल के रखा। उसमें क्या लिखा था कि महर्षि वेद व्यास के नाना की मृत्यु तब होगी जब ये नारद जी, महर्षि वेद व्यास और यमराज और ये काल देवता सबको बटोरते आएंगे, तब इसकी मृत्यु होगी। इतना पढ़ना था कि नाना वहीं धड़ाम से गिरे, उसकी घंटी बजी। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, ये क्या हो गया। तो देव माता कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा विधान बनाया था, ना ही सबको बटोरते आएंगे, ना इसकी मृत्यु होगी, तो मैं क्या करूं, इस सबको बटोरते आ गए और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, या मौत ध्रुव निश्चित है, कोई नहीं बचेंगे। देख लीजिए, याद रखिए, एक दिन दो बात को याद रखिए और दो बात भूल जाइए। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये मौत ध्रुव निश्चित है। दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं होगा कि नहीं होगा। बेटा पढ़ रहा है, नहीं पास होगा कि फेल होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, खेती किए हैं होगा नहीं होगा, है कि नहीं। बेटा बाजार गया है, लौटेगा कि उधरे रह जाएगा। आप यहाँ आए हैं, घर तक पहुँचेगा कि बीचे में घंटी बजेगी, है इसकी कोई गारंटी। मगर मौत होगी कि नहीं होगी, इसमें भी किसी को शंका है क्या। ये मौत ध्रुव निश्चित है। ये मौत मुझे भी कई बार मौका लगा, क्या कि हम तो और निकट हैं श्मशान घाट के। कई इंजीनियरिंग कॉलेज के पश्चिम तरफ बरारी है, सटे व्यवस्था है, सब वहीं पहुंचते। कहाँ कहाँ से रात दिन चिता जलती रहती है वहाँ, कभी खाली नहीं देखिएगा। 2, 4, 5, 10 चिता जलती रहती है। अब घर वाले क्या करते हैं, वहाँ अर्थी सजा के बैंड पार्टी बजाते, 150 लोग क्या सुनाते जाते हैं, राम नाम। मरने पर सुना रहा है, अरे जिंदा में सुनो, मरने पर सुनता है कोई है। राम नाम ही सत्य है, कौन मानता है इसे। बेसी पैसा है, बैंड पार्टी बजाते, अर्थी सजाते जाते हैं, और पैसा है तेल बेल लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी 7-8 मन लकड़ी बजा के चढ़ा देते हैं, आग लगा दी जाती है, अब 2-4 बांस लेके भिड़ जाते हैं जलाने में। अब बाकी सब बाबू टुकुर टुकुर काटते, चितासी जवाब की लपट उठती है, सब टुकुर टुकुर काटते। आपस में सब लोग क्या बोलते हैं कि हे हो कुछ गेले हो, जीवन भर हाय हाय करते लोग गेलो। अच्छा बाबू जला के नहा धो के कहाँ चले जाते। घर भैया वहाँ बगल में बहुत हलवाई दुकान है, वहाँ जाके ऑर्डर दे दिया है, घुर्ची मिठाई पूरी की। घुर्ची मिठाई जानते हैं,
तो जलेबी में कितना धूल चीपिया थे। हलवाई सब बहुत होशियार, एकदम बड़ी बड़ी जलेबी छाँक छुप के धर देते। सब नहा धो के पहुँच गए, अपने पॉकेट का पैसा तो लगता नहीं, जिसका लगा उसका। जलेबी पूरी खूब खींचे, खींच के जब घर तरफ चले तो भूल गए कि मेरी भी पारी आ रही है। पारी तो सबकी आ रही है, इसलिए पारी आने के पहले आप सावधान हो जाएं। ये बॉर्डर के इस पार से उस पार चल रहा है, कहीं जाना हुआ नहीं है। यही बॉर्डर है, नीचे पिंड ऊपर ब्रह्मांड। ये भूमों का जहाँ मिलन देखते हैं हम लोग, यही बॉर्डर के नीचे अंधरिया में पड़े हुए हैं। यही बॉर्डर के पार चलना है। यही सारी बातों को समेट कर हमारे वेद क्या कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तुम अंधकार में हो, चलो प्रकाश की तरफ, यानी उस पार चलो। क्यों जाए उस पार? इस पार कोई खतरा है क्या? इधर धोखाधड़ी है क्या? वेद कहते हैं असतो मां, इधर असत्य का खेल चल रहा है। तुम सत्य समझ करके पड़े हुए हो, अंत में धोखा खाओगे। इसीलिए उस पार चलो सद्गमय। सही क्या है ये ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? इस पार क्या है? मृत्युर्मा, इधर मृत्यु है, उस पार जाओगे। ओ मृतम गमय, यानी इस पार अंधकार है, असत्य का खेल चल रहा है, और इस खेल में हमारी मृत्यु चल रही है। इसीलिए कहते उस पार जाओ, प्रकाश मिलेगा, सही ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? ओ मृतम गमय, हमारी मृत्यु होती ही नहीं है। हमारी मृत्यु होती ही नहीं है, यही बहुत हो जाएगा आपको ज्ञान। क्या ये शरीर छोड़ के, शरीर छोड़ गए, छोड़ने वाले कहाँ गए? उसकी मृत्यु होती ही नहीं है, होती ही नहीं उसकी मृत्यु। वही तो सनातन है, सदा से है, सदा रहने वाला है। न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है। यही बात को जानना है। इसके लिए आपको इसीलिए यह खेत मिला है। कहा कि जमीन चलो, जमीन, जमीने नाम है गाँव का। यही भी जमीन है, यही जमीन 5 तत्व से बना, क्षिति, जल, पावक, गगन और समुद्र, नहीं पंचरति। ये जमीन है। जमीन में तो बहुत कुछ है। अब जमीन में आप क्या लगाते हैं आप समझिए, तो जिसमें लगाते तुम उसको खेत बोलते नहीं, अब जमीनों बोलता है कि हमारे पास 5, 10, 20 बीघा जमीन है, अमुक जगह है, खेती होती है, तो ये भी खेत है। ये खेत में क्या करें हम, क्या बो रहे हैं? और आप किसान हैं, यहाँ अधिक किसान लोग खेत में बोते हैं, 1-8 किलो देते हैं, कई कुंटल उपज जाता है। तुलसी यह तन खेत है, यह तन जो है ये खेत है, खेत। मन बच कर्म किसान। किसान कौन है? खेत है तो उसका कोई मालिक होगा, किसान जो खेती करते हैं। तो कौन है यहाँ? किसान कौन है? मन, वचन और कर्म। मन से आप जो काम करते हैं, मन में किया कौन सी बात आती है, उसकी बुआई हो जाती है। अब वो कई मन उपजेगा। वचन से कुछ अच्छा या खराब, ढेर उपजा लगने की हो।
एक भुट्टा पका लो। अब दो ही बीज है, नहीं, पाप और पुण्य। पाप पुण्य दो बीज कहते हैं तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। चाहे पाप चाहे पुण्य, मन में पाप नहीं उठने पर पाप की बुआई हो जाएगी। अच्छी बात हो, पुण्य जो है, चाहिए पुण्य काम करते हैं, मैंने पुण्य काम किसको कहते? दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति से काम करना, ये पुण्य काम है। और दुख देने का जो काम है वही पाप है। अब क्या कर रहे हैं आप समझिए। जो बोते हैं वो आपको मन में जो बात उठती है और वही ख्याल से मर गए। तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, देहावसान समय चित्ते यद्द्विभावे तत्ते भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। मरने की घड़ी एक हमारे सत्संगी भाई गुरु महाराज के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करने लगे तो हुजूर हमारे पिताजी शरीर छोड़ गए, चल के सत्संग कर दिया जाए। गुरु महाराज कहते मुझे समय नहीं है, क्योंकि जिला अधिवेशन सबका प्रोग्राम बना हुआ था। तो गुरु महाराज के प्रोग्राम में जाना है तो नहीं गए। बहुत आग्रह किए तो कहा अच्छा ठीक है, हम बरखी में जाएंगे। बरखी समझ रहे हैं आप लोग? और साल भर पर उसको क्या भी बोलते हैं लोग, पुण्य तिथि। पुण्य तिथि, पुण्य तिथि कोई चाहता है आ जाए पुण्य तिथि? है सब अतिथि, तिथि का पता नहीं है। कुटुंब जैसे आ जाए तो उसको अतिथि बोलते हैं। किस दिन आ जाएगा पता नहीं। अरे अब तो मोबाइल है, पहले फोन कर देते और उस समय चिट्ठी लिखते तो चिट्ठी 15 दिन 20 दिन में चाहे उधरे गुम हो जाए, ऐसे ही होता है। तो किसी के यहाँ जाना है तो 1-1.5 महीना पहले चिट्ठी भेजेंगे, 10-20 दिन पहले भेजेंगे। जगह जगह की बात है, उसमें यातायात की महाकिल्लत। अब न देखते हैं चकाचक, ऐसा ही था, इतना ही नहीं है बैलगाड़ी युग। तो लोग भी दुनिया में जितने आए हैं कह के आए हो सब लोग कि हम आ रहे हैं तुमसे घर में, कह के कोई जाता है? चला जाता है। कई संसार में आते हैं चले जाते, तो कहा बरखी में जाएंगे, तो आशा बंद गई, चले गए। सत्संग तो कराए वहाँ, मगर समय जब आया पहुँच गए गुरु महाराज के पास। हुजूर अमुक तिथि को बरखी है और वचन दिए हैं कि गुरु महाराज पहुँच गए। जब गए वहाँ बड़ी खुशी हुई, स्वाभाविक है। गांव के लोग बहुत खुशी हो गए, महाराज आए हैं। और द्वार पर एक छोटा सा आम का पौधा था, छोटा सा। उस पौधा पर जब दृष्टि गई तो गुरु महाराज रो पड़े। अब घर वाले घबरा गए, कौन सी गलती हो गई हम लोगों से। गुरु महाराज रोने लगे, हाथ जोड़कर कहते हैं हुजूर कौन सी गलती हो गई हम लोगों से। तो गुरु महाराज
कहते तुम लोगों से गलती नहीं हुई है, गलती तुम्हारे पिताजी से हो गई। उसको वो हाइड्रोजन मिलाना। क्या गलती हो गई? पिताजी तो चले गए हैं, गलती क्या हो गई पिताजी? तो ये वो लगाया। देखिए गांव में किसी को आम का बागान है और बगल में आपको नहीं है तो बात, जब आम फलता है तो घर के लोग खूब खाते हैं घा के, और आप टुकुरता किए, बेसी पैसा है तो थोड़ा खरीद के खाइएगा, पैसों नहीं है तो क्या कीजिएगा? तो बच्चा बुतरू घुस जाता है बगान में, जाके गिराते रहा आम, उसमें डांटो फटकारो, आदमी पर निर्भर करता है। तो उनके मन में हुआ था कि हम भी बगान लगाएंगे, बाल बच्चा सब आम खाएंगे, मगर बगान लगा नहीं पाया। इच्छा उठी थी अंदर से कि हम भी बगान लगाएंगे, और उसकी मृत्यु हुई। अब देखिए अंतिम घड़ी में बगान लगाने की चिंता थी उनको बात, और वे आम के पौधा में चले गए। वही गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे पिताजी से गलती हो गई, इसीलिए सावधान हो जाए, हम लोगों से भी ऐसी गलती ना हो जाए। किसमें चले जाइएगा, अंतिम घड़ी कौन सी बुद्धि आपकी रहेगी? अगर मैं देखा हूँ अंतिम घड़ी आ गई, अब बेटे बेटा कर रहा है, और अंतिम में हाथ दूसरे के हाथ में पकड़ा के मर गया, एक रात देखता रही हो। अंतिम में कोई याद नहीं, कोई बात याद नहीं आई बेटा की याद, और दूसरे के हाथ में थमा दिया, कहा करा देखता रही हो। जाकी रही पुत्र में आस, सुवर जन्म नीच घर बार। सुवर योनि में आपका जन्म हो जाएगा। बेटा बेटा कर रहे थे स्वर्वा को, एक के बार में 16 बच्चा होता है, मैंने आपका प्रमोशन हो जाएगा। आलीशान मकान बनाया है और आपकी घंटी बज रही है, अभी गिरी प्रवेश बाकी है, चले कहीं वृत्ति मकान में बरसों लगाया, करोड़ रुपया लगा के खड़ा किया है, अच्छी घंटी बज रही तो चले आप, कहीं उसी मकान में वृत्ति रहेगी, अब मर गई तब क्या होगा? वही घर में चूहा ने तो छुछुंदर बन के छुछुआएगा। इसीलिए मन बच कर्म किसान, पाप और पुण्य बो रहे हैं, वही दुख और सुख आपको भोगने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि कर्म प्रधान है संसार में। जैसा कर्म करेंगे वही हिसाब किताब लगेगा। अब ये करना है, ये श्रद्धांजलि जो देख रहे हैं, श्रद्धा से, श्रद्धे नहीं जिनको इस पर गुस्सा आएगा, श्रद्धा से ही इसकी कामना करते हैं, कहीं हो कल्याण हो, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जीवन है बहुत अनमोल। ये शरीर जो है, भगवान पुरुषोत्तम राम की बात सुन रहे थे, बड़े भाग से तो मिला है ये, आपको तो ये मिल गया है, और इसमें आप क्या बो रहे हैं? सवाल तो ये है, बो क्या रहे हैं आप? वही फसल काटना पड़ेगा आपको। इसीलिए ही खेत तो फेर में हम रहे ही नहीं। ये कोई काम है, कर्म है, ऐसा है कर्म प्रधान। विश्व करी राखा, जो जस करें सो जस फल चाखा। कर्म प्रधान है, तो अब पता लगा लेना है कौन सा कर्म है। ये तमाम कर्मों के जाल को काट के आपको बाहर खड़ा करेगा। जहाँ न सुख न दुख दोनों नहीं है, वहाँ परम आनंद है। वो देश प्रभु का देश, परम सुख पूर्ण निर्भय सुनत संदेश। तुलसी साहब कहते संदेश को सुन लो, वहाँ निर्भयता को प्राप्त करोगे।
वहां कोई डर नहीं, मतलब कोई खतरा नहीं है। वहां जहां खतरा नहीं है वही डर नहीं है, जहां डर खतरा नहीं है वही मोक्ष पद है, वही परम धाम है। वही धाम में आपको जाना है, यही बॉर्डर के पार चलना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यही सत्संग में बैठ करके यही ज्ञान होता है। कौन सा काम है जो काम बन जाएगा, तो वो काम किया है कि गुरु महाराज फैसला सुनाए कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तुम्हारा काम बनेगा, कैसे बनेगा, पहले यही फैसला करो। तो सोचा फैसला कहाँ जाएगा सुनने, गुरु महाराज फैसले सुना दिए। क्या फैसला सुनाए, कहा धर चेतन धारा। यही दोनों दृष्टि को आप एक करें, आपकी सारी इंद्रिय घाटों से चेतन की धारा सिमट कर केंद्रित हो जाएगी। सारी इंद्रियां दम तोड़ देगी, नो आंख देख सकेगी, नो कान सुन सकेगा, सारी इंद्रियां की दम निकल जाएगी और आप चले जाएंगे पिंड के पार। और जब पिंड के पार चले गए तो वहाँ ज्योति जगी जावे, प्रकाश प्रकट होगा। तो वही गुरु महाराज कहते हैं जब ज्योति जलेगी अति सुख पावे, यहाँ पर वो अति सुख है। वही गुरु महाराज कहते हैं पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। इस बात को हृदय में धारण कर लें। पर इसकी सफलता के लिए गुरु महाराज से जो आपको मिला है उस मंत्र का जप करें, उसके रूप का ध्यान करें, आप में वो योग्यता वो क्षमता आएगी और अब साधना में आपकी दोनों दृष्टि एक होगी। और दोनों दृष्टि एक होने से आपके अंदर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु, उसी बिंदु को गुरु महाराज कहते हैं वही सुख सिंधु की खिड़की है। उस पार सुख का समुद्र है, इस पार दुख का सागर है। आपकी मर्जी है, इस पार रहिए चाहे उस पार रहिए, इसीलिए आप इस पार से उस पार चले। यही पार गमन को गुरु महाराज कहते हैं, यही सार भक्ति है। इस बात को हृदय में धारण करें, निश्चित आपका उद्धार और कल्याण होगा। हमारे महेशानंद जी महाराज जो हैं शरीर तो छोड़ गए तो करते क्या थे, एक ध्यान भजन करते थे। भगवान किस करते, स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यास। थोड़ी सी भक्ति महाभय से बचाता है। तो ये बहुत की बात नहीं करते, आप थोड़े ही बहुत किए हैं। यही संस्कार कीड़ा मकोड़ा घोड़ा में जाने से बचाएगा। मर के स्वर्ग लोग जाएंगे, लौट के आएंगे श्रीमान कुल घर में आपका जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद सुख, आने के बाद सुख। अब साधना में बढ़ते हुए आप अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है। कभी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इस दिवंगत आत्मा को शांति मिले और ऐसे कर्मों का फल सदा के लिए शांति प्रदान करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।